हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्योग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज की वीडियो में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जब एक डिज़ास्टर हिट कर देता है या उससे पहले भी जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लेते हैं इस डिज़ास्टर से आया हुआ डैमेज उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 फेज़ हैं। सबसे पहला फेज़ है प्रिवेंशन, फिर है प्रेपेरेडनेस, फिर है रेस्पॉन्स एंड फिर है रिकवरी। ये जो पहले वाले 2 स्टेज हैं इसके, प्रिवेंशन और प्रेपेरेडनेस, ये हम डिज़ास्टर के स्ट्राइक करने से पहले लेते हैं। और जब डिज़ास्टर आता है तो उसके बाद वाले जो 2 फेजेस हैं वो रेस्पॉन्स और रिकवरी का फेज़ होता है। तो चलिए थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन का फेज़। प्रिवेंटिव फेज़ इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये प्रिवेंटिव फेज़ जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का सबसे पहला फेज़ है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका एम ये रहता है टू प्रिवेंट और टू मिटिगेट डिज़ास्टर्स। यानी जब डिज़ास्टर आता है उसके आने को जो है उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब उसके इफेक्ट को कम करना होता है, या डिज़ास्टर के आने से पहले उसे बचाना होता है हमें लोगों को कि वो प्रिवेंट ना हो, वो आए ना, या आए तो अपना जो है जो भी इम्पैक्ट होता है वो कम हो उसका। हालांकि हम डिज़ास्टर के आने को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उसका इम्पैक्ट जो है मिटिगेट कर सकते हैं, उसका जो है असर है उसको कम कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव फेज़ होता है। इट हैपन्स बिफोर द डिज़ास्टर कम्स। जब डिज़ास्टर आता है या उससे पहले, ये पहला वाला फेज़ है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या आता है इस स्टेज में, हम किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क्स। हमें जो है जो एरिया होते हैं, जो रिस्की एरिया होते हैं, कोई एरिया ज़्यादा रिस्की होता है या लोग ज़्यादा रिस्की होते हैं, कुछ उस लोकेशन पे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। उन जगहों को, उन एरियाज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ये पहला पॉइंट है इस प्रिवेंटिव फेज़ में। दूसरा मतलब इनकी वजह से क्या होता है, एंड हज़ार्ड्स दैट कुड लीड टू डिज़ास्टर। और ऐसे हज़ार्ड्स को हमें जो है आइडेंटिफाई करना होता है किसी खास एरिया में या अपने अपने एरिया में जिनकी वजह से डिज़ास्टर आ सकता है। एंड टेकिंग स्टेप्स टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट्स। उसके बाद तीसरा ये होता है कि हमें कौन से स्टेप लेने होते हैं इन डिज़ास्टर्स को जो है उनके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। अब हम आते हैं एक्शंस दैट मे बी टेकन ड्यूरिंग द प्रिवेंटिव फेज़। इस फेज़ में हम कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहला एक्शन हमें ये लेना होता है कि हमें लोगों को एडुकेट करना होता है। पब्लिक को, जनरल पब्लिक को या लोगों को एडुकेट करना होता है। उन्हें ये बताना होता है अबाउट द पोटेंशियल डिज़ास्टर्स कि आपके एरिया में कौन कौन से डिज़ास्टर आने की संभावना है या जो है आने के चांसेस हैं, और एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम, उनके लिए आप कैसे प्रिपेयर रहेंगे। दूसरा, हमें बिल्ड करना होता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और उसे मेंटेन करना होता है। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग बिल्डिंग कोड्स एंड लैंड यूज़ मैनेजमेंट। चौथा जो हमें एक्शन लेना है इस फेज़ में, प्रिवेंटिव फेज़ में, वो है क्रिएटिंग और स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स। हमें पार्टनरशिप करनी होती है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि इस जो है डिज़ास्टर के साथ इन्वॉल्व हों, और दैट कुड हेल्प इन मिटिगेशन फेज़, जो हमें इस डिज़ास्टर को कम करने में मदद करेंगी, एज वेल एज रेस्पॉन्स पीरियड। डिज़ास्टर के आने के बाद जो रेस्पॉन्स वाला पीरियड होगा उसमें भी हमें मदद करेंगी। और नंबर 2 स्टेज की ओर आते हैं। दूसरा स्टेज है डिज़ास्टर प्रेपेरेडनेस। इस स्टेज में हम ये कहते हैं कि दिस फेज़ इन्वॉल्व्स मेकिंग अरेंजमेंट्स, क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग प्लान। इस फेज़ में हम अरेंजमेंट्स को बनाते हैं या अरेंजमेंट करते हैं या कुछ चीज़ें अरेंज करते हैं, जो प्लान हमने बनाए हुए होते हैं उनको टेस्ट करते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसलिए सो दैट दे विल रिमेन प्रिपेयर्ड, ताकि वो जो हैं प्रिपेयर रहें अगर कोई इमरजेंसी आती है या कोई इवेंचुअलिटी आती है। उसके बाद इस प्रिपेयर्डनेस फेज़ का गोल क्या है? इसका गोल है टू एंश्योर दैट कम्युनिटीज़ आर रेडी, कि कम्युनिटीज़ हमारी जो हैं, जो भी हमारे लोग हैं, वो रेडी है इस डिज़ास्टर जब आता है या इससे पहले, डिज़ास्टर के पहले वाला फेज़ चूँकि ये है, तो इसको रेस्पॉन्ड करने के लिए, इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने के लिए वो रेडी हैं। और अब इसमें जो है कुछ एक्शंस हैं जो हम लेते हैं। इसमें 3-4 एक्शंस या 4-5 एक्शन मैंने लिखी हैं यहाँ पे। पहला एक्शन है क्रिएटिंग एन इमरजेंसी प्लान। इस प्रेपेरेडनेस फेज़ में हमें जो है सबसे पहले एक इमरजेंसी प्लान को बनाना होता है। उस इमरजेंसी प्लान में हम क्या करते हैं, दैट आउटलाइन इज़ व्हाट यू विल डू, कि भैया अगर इमरजेंसी मतलब आती है कोई तो हमें क्या करना चाहिए। और इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं कि अगर हम कहीं पे फंस गए तो हमारे इवैक्यूएशन रूट्स क्या होने चाहिए, हमें बाहर निकलने के रास्ते पता होने चाहिए, और बाहर निकल करके जो है मीटिंग पॉइंट्स हमें कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे जो है देखना है कि कितना लॉस हुआ है क्या नहीं हुआ है जब डिज़ास्टर आता है।
तो ये इससे पहले वाला आता है इमरजेंसी प्लान में। उसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है फैमिली मेम्बर्स की, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं, और इमरजेंसी सर्विस के जैसे फायर इमरजेंसी सर्विस का नंबर रहेगा या जो भी है, या मेडिकल इमरजेंसी का नंबर रहेगा, एम्बुलेंस का नंबर रहेगा इसमें। उसके बाद दूसरा प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट, हमें एक इमरजेंसी किट रेडी रखना होता है जिसमें कुछ एसेंशियल आइटम्स होते हैं, जैसे पानी की बोतल रहेगी, नॉन पेरिशेबल ना ख़त्म होने वाली चीज़ें रहेंगी, कुछ फूड आइटम्स रहेंगे, और फर्स्ट एड किट रहेगा, उसमें फ्लैश लाइट्स रहेंगी, बैटरीज रहेंगी, या एक रेडियो रहेगा जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। इसमें हम कुछ पर्सनल आइटम्स भी रख सकते हैं, जैसे मेडिकेशन या मतलब दवाई रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा पैसा भी रख सकते हैं इस इमरजेंसी किट में। तीसरा एक्शन जो हमें लेना है, पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जब गवर्नमेंट की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रिगार्डिंग डिज़ास्टर, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। उसके बाद चौथा, हमें अपडेट रखना चाहिए अपने आप को विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड द अलर्ट्स, कि भाई कहीं पे जो है अगर मौसम ख़राब हो गया तो कौन सा डिज़ास्टर आ सकता है, क्या साइक्लोन आ सकता है, इसके बारे में हमें अपडेट रखना है अपने आप को। और उसके बाद लास्ट में क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों का या रिश्तेदारों का या हमसायों का, पास पड़ोसियों का जो है, उनके साथ नेटवर्क जो है जुड़े रहना है, ताकि वो जो है इमरजेंसी के वक्त हमें मदद करे। अब आते हैं थर्ड फेज़ की ओर। थर्ड फेज़ जो है इंपॉर्टेंट फेज़ है इसका, इसे रेस्पॉन्स फेज़ कहते हैं। जब एक डिज़ास्टर स्ट्राइक कर जाता है उसके बाद पहले वाला फेज़ जो हमारा है वो रेस्पॉन्स फेज़ है, इसलिए जो है एक क्रूशल आस्पेक्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। इसमें हम क्या क्या जो है आता है, इसके अंदर क्या क्या हम इन्वॉल्व करते हैं, ऑल द एक्शंस दैट वी टेक टू सेव लाइव्स। इसमें वो हर कोई एक्शन आती है जिससे हम जिंदगियां बचा सके, जानें बचा सकते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख सकें, उनको जितना चाहे जितना जो है हो सके उतना बचाने की कोशिश करें, और बेसिक ह्यूमन नीड्स को इमीडिएटली आफ्टर डिज़ास्टर वो उन तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, इस चीज़ को हमें देखना है रेस्पॉन्स फेज़ में। और इस फेज़ में क्या क्या आता है, कुछ चीज़ें आती हैं। दिस फेज़ इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ सच एज सर्च एंड रेस्क्यू। जो ही डिज़ास्टर हिट हुआ, कहीं पर अर्थक्वेक आया, तो हमें देखना है, सर्च करना है पहले कहाँ कहाँ पे अगर कोई मलबे में फंसा है तो उसको रेस्क्यू देना है, या देखना है कितना डैमेज हुआ है जो है। उसके बाद जो है एंड नीड्स असेसमेंट्स एंड द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड को भी जो है देना है। किसी कोई ज़ख्मी हुआ है, इंजर हुआ है, तो किसी की टांग टूट गई है, हाथ कट गया है, उसे जो है फर्स्ट एड देना है। उसके बाद द प्राइमरी फोकस इज़ ऑन सेविंग लाइफ, लेकिन मेन फोकस हमारा इस रेस्पॉन्स फेज में रहेगा कि हम जितनी जो है हो सके उतनी जानें बचाएं और प्रोटेक्ट करें अपनी कम्युनिटी के एसेट्स को, जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, एनिमल्स हैं, क्रॉप्स हैं, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और द रेस्पॉन्स फेज़ ये अक्सर जो है ये मेजर होता है इन आवर्स, मतलब घंटों तक ये चलता रहता है, या कभी कभी अगर ज़्यादा हो तो डेज तक या हफ्तों तक भी ये चलता रहेगा, ये रेस्पॉन्स फेज़। अब आते हैं चौथे फेज़ यानी लास्ट फेज़ की ओर। रिकवरी का लास्ट फेज़ है। रिकवरी फेज़ इसका फोकस किस चीज़ पे होता है कि जब डिज़ास्टर हो गया पूरा, मतलब रेस्पॉन्स भी हमने दे दिया, उसके बाद जो है एसेंशियल सर्विसेज को रिकवर हमें करना होता है, उनको रेज्यूम करना होता है। जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं कम्युनिटी के, उनको रेज्यूम करना है जब डिज़ास्टर हिट कर जाता है। उसके बाद इसमें क्या क्या एक्टिविटी आती है, रिपेयरिंग डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे कहीं पे पुल टूटे हैं या डाइवर्जन जो है हमें वहाँ पे बनाने हैं, या कहीं पे कोई सड़क टूटी है जो गिर गई है, धंस गई है, तो उसको जो है हमें डाइवर्जन बनाना है और थोड़ा सा अल्टरनेटिव वे भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है रिस्टोर करना है। या पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट है, उनको रिस्टोर करना है, या वाटर सप्लाई पीने के पानी को जो है बहाल करना है। और उसके बाद प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर, ये भी इसी में आता है। द रिकवरी फेज़ कैन टेक मंथ्स, इसमें महीनों भी लग सकते हैं, या कभी कभी जो है इसमें साल भी लग सकते हैं। तो ये था आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।